ये कहानी है अरुण की। अरुण पिछले 5 साल से शहर की एक मिल में मजदूरी करता था। हर सुबह वो सूरज की पहली रोशनी के साथ अपने छोटे से कमरे से निकलता और लंबी सड़कें तय करके मिल पहुंचता। मजदूरी के दिन कभी हल्के कभी बहुत थकाने वाले होते, मगर अरुण हमेशा हिम्मत और उम्मीद के साथ काम करता। ठंडी की एक शाम थी और लोग अपने अपने घरों की तरफ जल्दी में थे। अरुण थकन से चकरा रहा था कि अचानक फोन की घंटी बजी। हेलो। हाँ सुनीता, बोलो क्या बात है। हेलो जी, आप तो बोले थे हमें गांव से लेने आएंगे, अभी तक आए नहीं। अरे सुनीता, अभी सर्दी बहुत है, पैसे भी कम है। सोचा था कि थोड़े दिन बाद आ जाऊं। तुम जानती हो ना, यहाँ काम भी कुछ दिनों से ठप है। मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी दूर सफ़र करके तकलीफ उठाओ। बस तुम चंद दिन और रुक जाओ, जैसे ही हालात ठीक हुए मैं खुद आकर तुम्हें ले जाऊंगा। ऐसा मत कहिए जी, आप कब से यही बोल रहे हैं। हर बार कहते हैं कि थोड़े दिन बाद आ जाएंगे, मगर वो दिन कभी आता ही नहीं। दीपू और मुन्नी भी रोज आपका इंतजार करते हैं। शाम को दरवाजे पर बैठकर आपके आने की बातें करते हैं। अगर आप कहें तो मैं खुद ही आ जाऊं बच्चों को लेकर। अब तो गांव में भी बहुत खामोशी लगती है, बस आपके बगैर सब अधूरा सा लगता है। तुम्हारे पास घर का पता तो है ना? अच्छा, आ जाना। जब पहुंचो तो वहीं चली जाना। यूं सुनीता अपने दोनों बच्चों को लेकर गांव से शहर निकल पड़ती है। सुनीता 5 साल बाद अपने घर वाले से मिलने जा रही थी। वो दिल ही दिल में खुशी से खिली जा रही थी। जैसे ही ऑटो वाला जंगल के सुनसान रास्ते पर पहुंचा, वो अचानक सहम गया। उसने देखा कि आगे 3 आदमी खड़े थे। ऑटो वाला मौका देखकर भाग निकला। वो करीब आकर भारी लहजे में बोला, ओए लड़की, चल फौरन नीचे उतर। सुनीता अपने बच्चों के साथ ऑटो से नीचे उतरती है और घबराई हुई आवाज में कहती है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तो गरीब औरत हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं, भगवान के नाम पर मुझे जाने दो। ए लड़की, अगर अपनी जिंदगी प्यारी है तो भाग जा यहाँ से। अपनी बच्चों को यहीं छोड़कर चली जा और कल तक 5 लाख रुपए का बंदोबस्त करके आना। अगर पैसे ना लाई तो इन बच्चों का अंजाम तुम खुद सोच भी नहीं पाओगी। फिर वो आदमी सुनीता के बच्चों को जबरदस्ती ले जाते हैं। सुनीता बहुत रोती है। उनके जाने के बाद सुनीता अपने पति को फोन करती है। हेलो, सुनो, बच्चे वो ले गए, मुझे नहीं पता क्या करूं, प्लीज जल्दी आओ। सुनीता, क्या हुआ? तुम कहाँ हो अभी? और बच्चों को कौन ले गया? बस जल्दी गांव के पास वाले जंगल में पहुंचो। हाँ। सुनीता का पति शहर से बस में बैठकर गांव की तरफ आ रहा था। दिल धड़क रहा था और घबराहट छाई हुई थी। जैसे ही वो गांव से पहले वाले जंगल के करीब पहुंचा, बस रुक गई और वो उतरकर आगे की तरफ घबराया हुआ देखने लगा। फिर सुनीता का पति जंगल में कुछ दूर तक चलता रहा। चलते चलते वो उस जगह पहुंचा जहां सुनीता खड़ी थी। सुनीता को देखकर वो उसके पास आया और नरमी से बोला, सुनीता, क्या हुआ? मुझे जल्दी बताओ, मैं सच में बहुत परेशान हूँ। मैं गांव से इस ऑटो में आ रही थी। मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे। जैसे ही हम जंगल के उस सुनसान रास्ते पर पहुंचे, वहां अचानक कुछ आदमी खड़े दिखाई दिए। उनमें से एक के हाथ में बंदूक थी। ऑटो वाला उन्हें देखकर डर के मारे ऑटो छोड़कर भाग गया। बंदूक वाला आदमी ऑटो के पास आया और तीखे लहजे में बोला, जल्दी बाहर निकलो। मैं बच्चों के साथ कांपते हुए ऑटो से नीचे उतरी और उनसे विनती करते हुए कहा, कृपया हमें छोड़ दो, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम बहुत गरीब हैं, कुछ भी लेने के लिए हमारे पास नहीं है। लेकिन उन्होंने बच्चों को छीन लिया और धमकी दी कि अगर अपने बच्चे जिंदा चाहिए तो कल तक 5 लाख का इंतजाम कर लेना, समझ गए? चारों ओर सन्नाटा और डर का माहौल फैल गया। बच्चों की आंखों में डर था और मेरा दिल डर और चिंता से भर गया। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। फिर अरुण और सुनीता वहां से घबराए हुए तेज कदमों से सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं। दोनों के चेहरों पर साफ साफ परेशानी झलक रही होती है और वे चाहते हैं कि जल्द से जल्द पूरा मामला पुलिस को बताकर मदद ली जाए। वे पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में कोई अधिकारी तो नहीं है, मगर एक हवालदार मौजूद है। तो वे उसे सारी बात बताते हैं।
हवालदार उनसे कहता है, अरे तुम गरीब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है और तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। साहब अभी यहाँ नहीं हैं। अपना रास्ता बदलो और यहाँ से तुरंत चले जाओ, वरना बाद में पछताओगे। पुलिस वाले की बदतमीजी और नकारात्मक रवैये ने उन्हें पूरी तरह से मायूस कर दिया। दोनों भारी दिल और टूटे हुए मन के साथ घर पहुंचे। घर पहुंचते ही सुनीता ने अरुण से कहा, अरे पुलिस वाले ने भी हमारी मदद नहीं की, अब हम क्या करेंगे? अरे सुनीता, तुम चिंता मत करो, मैं कल सरपंच साहब के पास जाऊंगा, उन्हें सब बता दूंगा, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। अगले दिन अरुण गांव के सरपंच रामलाल के पास पहुंचता है और उन्हें सारी बात बताता है। वो ये भी कहता है कि आज शाम से पहले उसकी मदद जरूर करनी होगी। सरपंच साहब अरुण की सारी बातें ध्यान से सुनकर बोले, अरुण, तुम चिंता मत करो। मुझे पता है कि तुम पिछले 5 साल से शहर की एक मिल में काम कर रहे हो और बहुत गरीब हो। क्या हुआ जो पुलिस ने तुम्हारी मदद नहीं की? मैं ही नहीं, पूरा गांव तुम्हारे साथ है। चलो अभी हम सब मिलकर पुलिस के पास चलते हैं। उसी समय सरपंच और गांव के लोग अरुण के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। अधिकारी को सरपंच साहब खुद ही कुछ बताते हैं और ये भी बताते हैं कि किस हवलदार ने अरुण और उसकी पत्नी के साथ बदतमीजी की। सरपंच साहब की बातें सुनकर अधिकारी बोले, जी सरपंच साहब, हम अरुण की मदद जरूर करेंगे। कानून सबके लिए एक जैसा होता है। मैं उस हवलदार को भी उसके किए की सजा जरूर दूंगा। अरुण, तुम अभी उसी समय उस डाकू को फोन करो और उसे बोलो कि पैसों का इंतजाम हो गया है। पूछो कब और कहाँ आना है। अरे भाई, मैंने 5 लाख का बंदोबस्त कर लिया है, आप बस ये बता दीजिए कि कब आना है और कहाँ आना है। प्लीज मेरे बच्चों को कुछ मत करना। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम आज शाम 4:30 बजे उसी जंगल में आ जाना। और हाँ, कोई चालाकी मत करना, और अगर पुलिस को बताया तो तुम जानते हो ना तुम्हारे बच्चों के साथ क्या करूंगा। फिर अरुण जंगल की ओर बढ़ता है। पुलिस की टीम पहले से ही जंगल में छिपी हुई थी। अरुण चलते चलते उसी जगह पहुंचा, लेकिन वहां उसे कोई नजर नहीं आया। अरुण थोड़ा और आगे बढ़ा तो कुछ दूरी पर उसने देखा कि वही 3 आदमी खड़े थे। अरुण धीरे धीरे उनके पास गया। उनमें से एक आदमी बोला, इस बैग को यहाँ रख दे और चला जा। अरुण को देखकर उसके बच्चे उसकी तरफ भाग कर आ गए। उसी समय पुलिस ने उन तीनों को गन पॉइंट पर गिरफ्तार कर लिया और इस तरह अरुण के बच्चे भी बच गए। फिर पुलिस वाले उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाकर लॉक कर देते हैं और उनकी अच्छी तरह से रखरखाव करने लगते हैं। उसी समय वही आदमी आता है जिसने अपनी बाइक चोरी की रिपोर्ट करवाई थी। वो बोलता है, सर, यही है वे तीनों जिन्होंने मेरी बाइक चोरी की थी। मारो मारो इन्हें। आखिर में वही ऑटो वाला चाचा आया और शर्मिंदा होकर बोला, बेटा, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। अगर मैं उस दिन तुम्हारी पत्नी को जंगल में अकेला छोड़कर नहीं भागता तो शायद आज ये सब कुछ नहीं होता। पता नहीं मैं इसके लिए माफी के लायक हूं या नहीं। तभी गांव के सरपंच साहब गुस्से में बोले, शर्म की बात है, औरत और बच्चों को अकेला छोड़कर भाग जाना ये कैसी इंसानियत है। चाचा, कोई बात नहीं, अब जो होना था वो हो गया। आप मुझसे बड़े हैं, प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। बस आप भगवान से माफी मांग लीजिए, वही सब ठीक कर देंगे। आखिरकार सरपंच साहब ने भी चाचा को माफ कर दिया। अरुण और बाकी दोस्त सोच में डूब गए। हमारी एक छोटे से गलती भी किसी की जिंदगी को खतरे में डाल सकती है। वे चुपचाप सोच रहे थे। सभी ने ये महसूस किया कि हमें कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए और जो दिल से नेक होता है भगवान भी उसी का भला करते हैं। गांव की वो शाम सबके लिए एक सीख बन गई। छोटी छोटी गलतियों का भी असर गहरा हो सकता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। इस कहानी को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इस सफर का हिस्सा बन सकें। और हाँ, नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि अगली कहानी आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आप टॉपिक दीजिए, कहानी गढ़ना हमारी जिम्मेदारी है।
हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक यादगार कहानी दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।